देख भाई, ये सब तेरा प्रॉब्लम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आजकल बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगे है तू। कोई ज़रूरत नहीं है सिंगर बनने की। देख भाई, बार बार कॉल मत किया कर, मैं बाद में फ्री होके कर लूँगा। अब हम जो बोलेंगे तू वही करेगा। सबका हो गया, तेरा कैसे नहीं हुआ? पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था क्या? देखो रोहन, हमें नहीं लगता हम दोनों के साथ रहने में तुम्हारे कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है। आई एम सॉरी, हम और तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। अब अगर ऐसे एक आदमी को कोई आके ये बोलेगा कि तुम एक ऐसी दुनिया में चले आओ जहाँ तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएगा, तो वो उसकी बात क्यों नहीं मानेगा? तू पागल है क्या? वो 2 दिन की लड़की के लिए तू अपने माँ बाप तक को छोड़ के चला जाएगा? देख भाई, पहली बात तो ये है कि टाइम कोई मैटर नहीं करता, और उसके साथ मुझे एक सेटिस्फैक्शन सा फील होता है जो और किसी का साथ नहीं होता। कौन सी सेटिस्फेक्शन भाई, और किस बात की सेटिस्फेक्शन? तू नहीं समझेगा। साले, इतने सालों से तुझे कौन समझता आया है, और किसके साथ तू अपनी सारी बातें शेयर करता है? हमें पता था एक ना एक दिन तू जरूर एहसान जताएगा। अरे बस कर भाई, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? अच्छा मुझे ये बता, इस दुनिया में तेरा प्रॉब्लम क्या है? रहने दे भाई, तू नहीं समझेगा। हमें बस वही समझ सकता है जिसके साथ ये सब हो रहा है। पापा सपना पूरा करने नहीं दे रहे हैं, सारे दोस्त अकेला छोड़ के चले गए हैं, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है। और तुझे लगता है तेरी सारी परेशानियां वहां पे जाके खत्म हो जाएंगी? हाँ, हो जाएगा। कैसे? नहीं मुझे बता तू, क्या वहां जाने के बाद तेरा सपना पूरा हो जाएगा? तेरे दोस्त तेरे पास लौट आएंगे, या प्राची फिर से वापस आ जाएगी? अबे चुप क्यों है, बता ना। नहीं, ऐसे तो नहीं होने वाला। तो साले, तेरा कौन सा प्रॉब्लम वहां जाके खत्म हो जाएगा? तो तुझे क्या लगता है वो क्यों हमें उस दुनिया में बुला रही है? तूने कभी सोचा है इस दुनिया से चले जाने का मतलब क्या होता है? नहीं, क्या मतलब है? मौत। साले मर जाएगा तू, वो तुझे मारना चाहती है। क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ भाई, समझने की कोशिश तो कर। पता है हम मौत से डरते क्यों हैं? इसीलिए नहीं कि हमारा आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाएगा, बल्कि इसीलिए कि हम उन लोगों से बिछड़ जाएंगे जिनसे हमारी पूरी जिंदगी जुड़ी है। इसका मतलब पता है, कहीं ना कहीं से हमारा आत्मा को भी पता है कि हमारे दुख तो हमारे अपने ही होते हैं, पर हमारी खुशी कई लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है, एक अनदेखी डोर की तरह। और एक बार इस दुनिया से चले जाने के बाद वो डोर पूरी तरीके से टूट जाता है। पता है तेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरा प्रॉब्लम ये नहीं कि कोई तुझे नहीं समझता, तेरा प्रॉब्लम ये है कि तू किसी को समझने की कोशिश ही नहीं करता। तू ना सिर्फ तू अपने पापा से नफरत करता है ना? क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि उनका तेरे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। साले, अगर वैल्यू जानना चाहता है ना, पहले जाके उनसे मिल जो अपने पापा को खो चुके हैं। जानने के बाद ना डर लगने लगेगा कि कहीं इस इंसान को खो ना दूं। इंसान का हाथ तो कोई भी छोड़ सकता है भाई, पर उसके परिवार वाले कभी नहीं छोड़ते। अब इस बात को अपने दिमाग में डाल और घर जाके सोच क्या सही है और क्या गलत है। अमृत अपना कर्तव्य कर चुका था, वो जो कर सकता था उसने किया। अब रोहन के ऊपर उसकी बातों का कितना गहरा असर पड़ा था वो तो आगे ही पता चलने वाला था। अरे तू आ गया? हाँ पापा। अच्छा जा, माँ के पास बैठ और अपना खाना खत्म कर ले। ठीक है पापा। तू पढ़ाई और सिंगिंग दोनों एक साथ संभालेगा? मतलब? अच्छा, हम सोच रहे थे कि तेरा एडमिशन सिंगिंग स्कूल में करवा दे। पर आप तो बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम है। हाँ वो तो था, अब नहीं है। अरे तू क्यों रो रहा है? आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं पापा, और हम आपके बारे में क्या कुछ नहीं सोच रहे थे। तो उसमें रोने वाली क्या बात है? देख बेटा, अगर तू खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। अब रोना बंद कर। किसी ने सही बोला था, परिवार का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये अंतिम समय में वही होता है जो हमारा हाथ पकड़े रहता है। अब रोहन अपने परिवार का साथ छोड़ेगा या नहीं, ये तो सिर्फ उसके एक निर्णय के ऊपर निर्भर कर रहा था। आज समझ में आया
पापा क्यों ऐसे बोल रहे थे? हमारे जीवन की महत्व हमारे एक दूसरे के साथ बनी हुई रिश्तों के ऊपर निर्भर करता है। अकेलापन के कोई महत्व नहीं है। पर हम कितने बड़े पागल थे, हम इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में अपने जीवन का महत्व ढूंढ रहे थे जहाँ सिर्फ अकेलापन ही है। मन में शंका क्रोध उत्पन्न करता है और क्रोध किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? हम झूठ नहीं बोले थे, हम सिर्फ वही बोले थे जो तुम्हारे लिए सच था, जिसे तुम सच मान रहे थे। तो फिर अमृत जो बोल रहा था वो सब झूठ था? हाँ, वो सब झूठ था। झूठ था? तो फिर सच क्या था? इस सच में आपके सारे सवालों का उत्तर होने वाला है। अच्छा, तो बताइए, हम तो कब से इस समय के इंतज़ार में थे। समय और हमारे जीवन की तरह आत्माओं का भी एक चक्र होता है, जो चक्र कई सारे दुनियाओं को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इन सारी दुनियाओं को देवताओं के द्वारा परिचालित किया जाता है। मुख्यतः हमारा आत्मा 3 दुनियाओं में अपना समय अतिवाहित करता है। एक है वास्तविक दुनिया, दूसरा है आत्माओं का दुनिया और आखिरी में सपनों की दुनिया। आत्माओं की दुनिया से कोई भी आत्मा को वास्तविक दुनिया में एक शरीर के साथ छोड़ा जाता है। वहाँ आने के बाद माँ बाप से लेकर पोता पोती तक अपने जीवन के दुख, दर्द, हंसी, खुशी, इन सारी भावनाओं के साथ वो अपना जीवन अतिव्यक्त करता है और एक दिन उसी आत्मा को उसके शरीर से अलग किया जाता है और आत्माओं की दुनिया में छोड़ दिया जाता है। वहाँ उसके किए गए पाप, पुण्य, कर्तव्यों के बारे में आलोचना किया जाता है और ये तय किया जाता है कि अगले जन्म उसे कौन से शरीर में कितने समय के लिए रहना है और उसे लाके वास्तविक दुनिया में छोड़ दिया जाता है और फिर से ये चक्र शुरू हो जाता है। सपनों की दुनिया चक्र के केंद्र बिंदु होता है, जहाँ पे कोई भी आत्मा किसी भी दुनिया से आ सकता है। सपनों की दुनिया को अवास्तविक दुनिया भी बोला जाता है, क्योंकि उस दुनिया में कुछ भी हो, वो कोई भी दुनिया में फर्क नहीं डाल पाता। पर इन 3 दुनियाओं को छोड़ के अगर कोई आत्मा किसी और दुनिया को जा सकता है, तो वो कोई त्रुटि या फिर वरदान की वजह से जा सकता है। वरदान की वजह से तो सिर्फ एक ही दुनिया है जिसे वैकुंठ दुनिया बोला जाता है, पर त्रुटि के लिए कई सारी दुनिया बने हुए हैं और उनमें से एक है अनजानमित दुनिया। भगवान ब्रह्मा माँ के गर्भ में कोई भी शरीर बनाने के लिए लगभग 24 हफ्ते का समय लेते हैं। फिर उसके बाद कोई भी आत्मा को उसके शरीर के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है और उसे अनजानमित दुनिया में छोड़ दिया जाता है। लगभग 24 से 36 हफ्तों तक वो आत्मा वहीं रहता है और फिर समय आने के बाद उसे वास्तविक दुनिया में भेज दिया जाता है। किसी भी दुनिया से और एक दुनिया को जाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है। बाकी सारे दायित्व देवताओं के ऊपर होता है, पर अनजानमित दुनिया से वास्तविक दुनिया को लाने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ एक माँ के हाथों में होता है। अगर 24 से 36 हफ्तों के बीच में किसी भी प्रकार वो शरीर नष्ट हो जाता है या फिर उसे नष्ट कर दिया जाता है, तो वो आत्मा अनजानमित दुनिया में रह जाता है। फिर वो ना वास्तविक दुनिया को आ सकता है और ना ही आत्माओं की दुनिया को लौट सकता है। याद किया जाए, हमने बोला था कि किसी भी दुनिया से कोई भी आत्मा सपनों की दुनिया में आ जा सकता है। इसलिए सपनों की दुनिया ही एक सिर्फ दुनिया है जहाँ उसे कोई शरीर मिल सकता है। उसे सिर्फ ऐसी एक आत्मा को ढूंढना होगा जो अपने शरीर से नाखुश हो, वास्तविक दुनिया से नफरत करता हो और लगभग इस दुनिया से चले जाने का मन बना लिया हो। वो उस आत्मा को कुछ नियम का पालन करते हुए वसीवहत करता है और उसे अनजानमित दुनिया में धकेल के उसके शरीर के माध्यम से वास्तविक दुनिया में चला आता है। अरे बाप रे, रोहन के साथ भी ऐसा होने वाला है क्या?
तो उसकी गलती के वजह से तुम हमारे आत्मा को हमारे शरीर से अलग करके खुद अपनाना चाहती थी। हाँ, हम यही चाहते हैं। पता है, हम तुम्हें प्यार करने बैठे थे और तुम हमें हमारे परिवार, हमारे दोस्त, हमारी दुनिया, ये सबसे अलग करना चाहती थी। नहीं, ये तो तुम चाहते थे। हम बस तुम्हें सही रास्ता दिखा रहे थे। तुम अभी तक इसे एक सही रास्ता मानती हो? कितनी खोट भरी हुई है तुम्हारी नीयत में। तुम इंसानों की यही तो एक गलती होती है। तुम सच सुनना तो चाहते हो पर उसे स्वीकार करना नहीं चाहते। चले जाओ हमारे सपनों से। तुम गलती कर रहे हो। हमारे चले जाने के बाद हमारी दी हुई सारी खुशियाँ हमारे साथ चली जाएगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही तो हमारी दुनिया की खासियत है। हमें खुशी मिलती नहीं, हम कमाते हैं और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तुम गलती कर रहे हो रोहन। तुम ये बोल रही थी ना, तुम हमारे सपने में इसलिए आते हो क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो सुनो, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है हमारे सपने में आने की। उस दिन के बाद दीक्षा और रोहन के सपनों में रुकिए, कुछ सवाल है हमारे मन में। अगर दीक्षा की आत्मा कभी वास्तविक दुनिया में आई ही नहीं थी तो उसकी शरीर कैसे इस दुनिया में आ गई? और आपको ये सब के बारे में कैसे पता? आप ये कहानी आपके नाम से क्यों सुना रहे हैं? बोलिए दीक्षा जी। जन्म होते ही अपने माँ को खा गई। ऐसे अपसकुन लड़की को तो गला घोटकर मार देना चाहिए। लड़की को क्या पढ़ा रहा है? बड़ा के वो भी तो ससुराल ही जाएगी ना। अरे ओ चमक छल्लो, कहाँ जा रही हो? थोड़ा हमारी गली में भी आओ। देखा, बोली थी ना, ये लड़की एक ना एक दिन तेरा नाम जरूर कटाएगी। पापा, इस दुनिया में लोग हमें ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा, लोग तो बोलते रहेंगे पर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इतने आगे तक आ गई है तो फिर पीछे कदम बढ़ाना नहीं चाहिए। परेशानियां तो भगवान की परीक्षा है जिसमें तुझे सफल होना चाहिए। अब इतने आगे तक आ गई है। काश उस दिन दीक्षा अपने पापा की बात मान ली होती तो आज हमारी एक गलती की वजह से वो अनजान में दुनिया में नहीं पड़ी रहती। इस दुनिया में दुख, दर्द, पीड़ा, अफसोस ये कुछ भी नहीं है। क्या तुम इस दुनिया में आना चाहती हो दीक्षा? हाँ, हम आना चाहते हैं। Fall asleep for me.